फखर की कंपनी ने उसकी बेहतरीन कारकर्दगी से खुश होकर इनाम के तौर पर उसे कंपनी से ही टर्मिनेट कर दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 माह से ऑफिस ही नहीं गया। देखा ना अब्बू, वो दिन रात गायब रहता था और मैं ये सब्र करती रही कि वो ऑफिस में बिजी होंगे। लेकिन आज हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि मामला तो कुछ और ही है। अरे अरे क्या हुआ? अम्मा आपका नमान दूसरी शादी कर रहा है। क्या बकवास कर रही है तू? अम्मा मैं ठीक कह रही, मैं सच कह रही हूँ। वो कहते हैं कि उसको औलाद चाहिए। अब अगर उसने औलाद के लिए दूसरी शादी कर ली तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। चीना चमचा ऑफ शौकत भाई। हाँ भाई चीने। निशान कहाँ है भाई? घर पे। यार मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, बाहर आ जा, काम है तुझसे। अच्छा आता हूँ। हाँ भाई चीने, खैर तो है इस वक्त? यार तुझसे एक बड़ा जरूरी काम है, वादा करके इनकार नहीं करेगा। बड़ी बात है। आज तेरी आवाज में वो ताड़ नहीं है, बड़े धीमे लहजे में बोल रहा है। मदद जो मांग रहे हैं। बोल, कैसी मदद? 10 तारीख को मेरी बहन की शादी है और मुझे 2.5 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। तू तो यार है मेरा, इनकार मत कर। क्यों? तेरे उस शौकत भाई ने नहीं दिए तुझे पैसे? उनका हाथ तंग है, तू बहुत मदद करेगा, बदले में हर तरह का ताउन करूंगा तेरे से। अगर इनकार कर दिया तो? मर जाऊंगा यार, गैरत का सवाल है। दिन रखे गए हैं, पूरे खानदान में नाक कट जाएगी। अच्छा, फिर तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 2.5 के 3.5। यार ये तो बहुत ज्यादा है। तेरी मर्जी है, जा फिर किसी और का दरवाजा खटखटा दे। मंजूर है। पैसे वापस कब मिलेंगे? 1 महीने बाद दे दूं। 15 दिन बाद, और साथ में चेक भी देना होगा। कल तुझे चेक मिल जाएगा। तो फिर कल तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कल 11 बजे आ जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी यार। ये ले, पूरे 3 लाख चेक मेरा। मैंने भाई निशान, तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी यार। तू मेरे मुश्किल वक्त में काम है। मैं तेरा ये एहसान सदी उम्र नहीं भूलूंगा। भूलना भी नहीं चाहिए। और ये भी याद रखिए, जिसके लिए तूने सारी जिंदगी काम किया, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, वो शौकत भाई तेरे काम नहीं आया। हाँ? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाँ अम्मा, पैसों का इंतजाम हो गया है। मेरा दिल चाह रहा है मैं वहीद को गोली मार दूं। हासिया, बस दुआ करो कि कोर्ट से कब्र कुछ शाही के ऑर्डर्स मिल जाएं, फिर वहीद नहीं बचेगा। फखर कहाँ है? कोर्ट गया है। उम्मीद है कि आज ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ये लो।
अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। अब वहीद नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अरे बेटा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया चंदू? हाँ, बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक। अब आपकी सेहत कैसी है? तेरे जैसा खिदमत गुजार बेटा हो तो बाप को क्या हो सकता है? पैसे लाए? हाँ अम्मा। शाबाश, जीता रे, सुखी रहे मेरा बच्चा। अम्मा ये मैं कुछ कपड़े लाया हूँ नौरीन के लिए। कहाँ है वो? अंदर है कमरे में, जा खुद ही दे दे। माशाल्लाह, कैसे भी लिया है। हाँ ये है बहन भाई का प्यार। हाँ। सदा ऐसा ही बोले। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बाजा। ठीक है, तू रो रही है? हाँ। क्यों, क्या हुआ? तुमसे दूर जा रही हूँ ना, इसलिए। पागल हो गई है तू? मैं रोज तुझसे मिलने आऊंगा और तू कौन से दूसरे शहर जा रही है? क्यों 5 मिनट में आ जाऊंगा। ये देख तेरे लिए कितने महंगे महंगे कपड़े लाया हूं। ये देख, देख ना। चंदू, आया माँ? आना जरा। जी अम्मा। मैं और तेरे अब्बा जेवर लेने जा रहे हैं, तू चल हमारे साथ। अम्मा मैं क्या करूंगा जाकर? किसी ने हमसे जेवर छीन लिया तो चल हमारे साथ, चल चल चल। ठीक है। नौरीन, नौरीन, तू अंदर से कुंडी लगा ले, हम जा रहे हैं, आजा जल्दी। हेलो, क्या बात है? मना किया था कि मुझे फोन मत करना। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? देखो नौरीन, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। चले जाओ कैसर, मैं किसी और की अमानत हूँ। देखो मैं जानता हूँ कि घर पे कोई भी नहीं है और मैं बाहर खड़ा हूँ दरवाजे के। प्लीज दरवाजा खोलो ना। नौरीन, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। कैसे आए जीशान? बस आपको एक बहुत अहम बात बतानी थी और आपसे मशवरा लेना था। हाँ बताएं। अतीक साहब, जब कोई भी कपल किसी बच्ची को लेके पाले, यानी बच्ची ले पालक हो, तो उस बच्ची का उनकी जायदाद पे कितना हक बनता है? देखिए बच्ची ले पालिक है, वालिदैन जितना लिखेंगे या वसीयत कर जाएंगे उसे उतना ही मिलेगा। अच्छा, और अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर उस बच्चे का उस जायदाद पे कोई हक नहीं बनता। अतीक साहब, मेरे मामू ने जेल से एक बच्ची को लेकर पाला था। उनकी और कोई औलाद नहीं है, सिर्फ वही ले पालिक बच्ची है। मामू और ममानी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब उनकी जायदाद पे किसका हक बनता है? आपके मामू के भाई कितने हैं? कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, सिर्फ एक बहन है जो मेरी माँ है। तो फिर आप उनकी तमाम जायदाद के मालिक हैं।
मतलब आप तहमीना को अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तहमीना ही मेरी मामू की वो लेपालिक बच्ची है। मैं तहमीना पे केस करना चाहता हूँ। केस तो हो जाएगा ज़िशान साहब, लेकिन ये मुकदमे बड़े लंबे चलते हैं। कितने कितने लंबे? 10-12 साल लग सकते हैं। 10-12 साल? तो फिर जायदाद कैसे ली जाए? तहमीना के साथ बात की जाए, उसे कानून समझाया जाए, उसके साथ बारगेनिंग की जाए, टाइम भी बचेगा, मसला भी हल हो सकता है। अदरवाइज मैं हाजिर। का मतलब है कि तहमीना को कानून समझाया जाए। बहुत शुक्रिया। सपैन बन के बैठी है, मरती भी नहीं, मरेगी तो जान छूटेगी। कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैं तो तुम्हें दुआएं दे रही थी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अम्मा, 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 वो अरे क्या हुआ? बुखलाया हुआ क्यों है? पुलिस लग गई है तेरे पीछे। अम्मा, तुम खबर सुनोगी तो तुम भी बुखला जाओगी। अरे क्या हुआ? कहीं बम फूट गया? माँ, बम तो बहुत छोटी चीज है। एटम बॉम्ब, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ये क्या हुआ? क्या? अम्मा, तहमीना अकील मामू की सगी बेटी नहीं। अरे ये क्या बक रहा है तू? बिल्कुल सही कह रहा हूँ अम्मा। अकील मामू ने तहमीना को जेल में एक सजा याफ्ता औरत से लेकर पाला था। हाँ, बिल्कुल ठीक खबर लेकर आया तू। अख्तरी के यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा होते थे और मैंने तो कह दिया अब कि अगर अख्तरी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो मैं अकील की दूसरी शादी करा दूंगी। बस उसी डर से अकील ने बच्ची लेके पाल ली। बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा। वकील के पास क्या था? वकील साहब कह रहे थे कि तहमीना का अकील मामू की जायदाद पे कोई हक नहीं है। अरे वो तो नागन बनी बैठी है। मेरी मां तो उसे अदालत में घसीट ले और छीन ले अपना हक। अम्मा, मैं उसे अदालत ले तो जाऊं, पर कमबख्त केस जो है वो कई बरसों तक चलेगा। इतना इंतजार कौन करे? अरे तो नागन बन के बैठी रहेगी वो फिर उसकी जायदाद पे। तू क्या उसे अकील की जायदाद अकेले हड़प करने देगा? हरगिज़ नहीं। बार्गेनिंग करनी होगी तहमीना से। ये क्या भला है? मेरा मतलब है अम्मा, तहमीना को कानून बताना होगा, प्यार से समझाना होगा कि कुछ खा ले और कुछ खिला दे। अच्छा, यानी कि सौदेबाजी। हाँ, खाम ख्याली है तेरी, एक धेला भी नहीं देगी वो। अम्मा, बात करने में क्या हर्ज है? चल चल के बात करते हैं, हो सकता है मान जा। हाँ चल। कैसे हैं रुखसाना आप? तहमीना, ज़िशान और उसकी अम्मा को पता चल गया कि तुम लेपालक हो और अकील मामू की जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये किसने बताया उन्हें? ये तो पता नहीं, खैर वो दोनों तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। मेरी तरफ क्यों? सौदेबाजी कर कि तुम मामू की जायदाद में से कुछ खुद रख लो और कुछ उनको दे दो। कमीनगी की हदों को छू रहे हैं ये लोग। आप मानिए, एक टका सा जवाब देके घर से निकाल दूंगी उन्हें।
बहरहाल मैंने तुम्हें बताना था, खुद संभाल लेना। शुक्रिया रुखसाना। अरे भाई शुक्रिया किस बात का, तुम्हारे दुश्मन मेरे भी तो दुश्मन। दाफिर। क्या हुआ? बैठो यहाँ पे। क्या हुआ मेरे बच्चे? पता नहीं आपा, अचानक जी मत लाया और फिर उबकाइयां शुरू हो गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक। हाँ बाप, मेरी तबीयत खराब है और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। बेटा तुम्हें नहीं पता, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, मैं अभी आती हूँ। मेरे साथ। कहाँ आपा? डॉक्टर के पास। आपा, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम चलो तो सही। चलो, शाबाश।